आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड के निर्माण की जितनी भी विधियां थी वो सारी की सारी विधियां हमने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। आज बच्चों हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे बेंजोइक अम्ल की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेंजोइक अम्ल की फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। बेंजोइक अम्ल ये हमारा टॉपिक है और इसमें हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, भौतिक गुण। क्या देखेंगे? भौतिक गुण। तो चलिए भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। बच्चों, बेंजोइक अम्ल कैसा होता है? बेंजोइक अम्ल जो होता है, ये पहला पॉइंट है, यह रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय ठोस है। ठोस होता है, रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर 2, यह ठंडे जल में आंशिक विलय और गर्म जल में विलय है, या मेन देखा जाए तो ये भाप वाष्पशील होता है। तो चलो यही लिख दे रहे हैं, यह है भाप वाष्पशील। भाप वाष्पशील होता है, भाप वाष्पशील होता है, भाप वाष्पशील होता है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें कि बेंजोइक अम्ल की, कि बेंजोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, तो बेंजोइक अम्ल का गलनांक बच्चों कितना होता है? आइए चलिए चर्चा चलाते हैं बेंजोइक अम्ल के गलनांक पर। बेंजोइक अम्ल का गलनांक, बेंजोइक अम्ल का गलनांक बेंजोइक अम्ल का गलनांक, अम्ल का गलनांक बच्चों ये होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नंबर 4 है कि इसे गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर, गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। हाँ, तो बच्चों यह रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह भाप वाष्पशील होता है। बेंजोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है बच्चों? 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसे गर्म करने पर ये ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। बच्चों इसी क्रम में अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद में मेन जो है वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग रासायनिक गुण। तो बेंजोइक अम्ल के, बेंजोइक अम्ल के, अम्ल के रासायनिक गुण। बच्चों बेंजोइक अम्ल के जो रासायनिक गुण होते हैं, इनको हम लोग निम्न कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1, आप लोगों को जैसा हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में बताया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। नंबर 1 आपको पढ़ना है OH समूह, OH समूह के H परमाणु की अभिक्रिया, H परमाणु की अभिक्रियाएं। नंबर 2 OH समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की
अभिक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाएं। और नंबर 3 COOH समूह की अभिक्रियाएं। और नंबर 4 एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। एल्किल समूह की, एल्किल क्या है, इसमें तो बेंजीन रिंग की हो जाएंगी। एल्किल की होती हैं, इसमें हो जाएगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं की अभिक्रियाएं। हाँ तो बच्चों, बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुणों को निम्न 4 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया है। नंबर 1 OH समूह के H परमाणु की अभिक्रिया है। बच्चों OH समूह जो होता है हमारा, OH बेंजीन रिंग के ऊपर COOH होता है, तो उसमें जो OH समूह होता है उसके H परमाणु की अभिक्रिया है। नंबर 2 पूरे के पूरे OH समूह की अभिक्रिया है। फिर नंबर 3 पे बात कर लें तो COOH समूह की अभिक्रिया है। और नंबर 4 पे बात कर लें तो किसकी, बेंजीन रिंग की अभिक्रिया है। तो बच्चों हम लोगों को इन अभिक्रियाओं के विषय में बारी बारी से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले OH समूह के, OH समूह के H परमाणु की अभिक्रियाएं। बच्चों आज हमें पढ़ना है OH समूह के H परमाणु की अभिक्रियाएं। तो बच्चों अगर हम बात करें बेंजोइक अम्ल की, तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है C6H5 COOH। यहाँ से OH समूह का H परमाणु निकलेगा तो बचेगा क्या, C6H5 COO माइनस और प्लस H प्लस। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो अभिक्रिया है ये बेंजोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। बेंजोइक अम्ल, देखो नाम में ही अम्ल जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता होगा। आइए चलिए इसकी अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करना है, तो इसकी रिएक्शन हम बेस से करा दें। तो बेस से रिएक्शन कराने पर अगर साल्ट फॉर्म हो रहा है तो इट मीन्स ये क्या है, एसिड है। लेकिन ये एक दुर्बल एसिड होता है, दुर्बल एसिड होने की वजह से इसकी रिएक्शन हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस से करानी होती। तो चलिए इसकी रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये रहा आपका C6H5 COOH, ये है आपका बेंजोइक एसिड। क्या है बच्चों, बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन हम प्रबल एसिड यानी प्रबल बेस यानी NaOH यानी कास्टिक सोडा से कराएंगे। तो जैसे ही कास्टिक सोडा से कराते हैं तो सोडियम बेंजोएट बनता है C6H5 COONA प्लस, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये आपका क्षार है, ये दुर्बल एसिड है। ये कैसा है बच्चों, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। जबकि ये आपका प्रबल क्षार है। दुनिया जानती है कि ये बच्चों क्या है, प्रबल क्षार। तो इसकी रिएक्शन कराने पर ये सोडियम बेंजोएट बना। क्या बना, सोडियम बेंजो एट बना। ये लवण है। क्या है ये बच्चों, लवण है और जल बन रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एसिड बेस रिएक्शन से आपको लवण का फॉर्मेशन हुआ और जल निकला। इसके बाद में बच्चों इसी क्रम में अगर हम मान लीजिए बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम Na2CO3 से, यानी सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से। आओ चलो करा कर देखते हैं क्या होता है। तो बेंजोइक एसिड हमने लिया C6H5 COOH, इसकी रिएक्शन हमने Na2CO3 से करा दी, सोडियम कार्बोनेट से। 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो बच्चों जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा 2C6H5 COONA प्लस H2O और प्लस CO2, यहाँ से ये निकलेगा। इसी प्रकार से अगर हम बाइकार्बोनेट से करा दें तो C6H5 COOH
प्लस NaHCO3। इससे कराएंगे तो इससे भी कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, C6H5COONA प्लस H2O और प्लस CO2, ये मिलेगा। तो कुल मिला के आप लोगों ने देखा कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर हम मान लीजिए NaOH से कराते हैं तो सोडियम बेंजोएट मिलता है, अगर हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो भी हमें बेंजोइक एसिड मिलता है, सॉरी सोडियम बेंजोएट मिलता है। और अगर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दें तो भी हमें बच्चों क्या मिल रहा है, यहाँ पर सोडियम बेंजोएट मिल रहा है। तो ये थी आपकी OH परमाणु के, सॉरी OH समूह के H परमाणु की अपक्रिया। अब इसके बाद में हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं OH समूह की अपक्रियाओं की। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं OH समूह की अपक्रियाएं। OH समूह की अपक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की अपक्रियाएं। तो OH समूह की अपक्रियाओं में अगर हम इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दें, PCl3 से करा दें, SOCl2 से करा दें तो हर एक कंडीशन में ये रिएक्शन कर लेगा। आइए चलिए कराते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया बेंजोइक एसिड C6H5COOH प्लस, इसकी रिएक्शन हमने करा दी PCl3 से। तो जब इससे कराते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तो इतना पार्ट आप देख लीजिए C6H5CO 3 Cl से रिएक्शन करके बच्चों बना लेगा, क्या बना लेगा, 3C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड बना लेगा। और 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस मिलकर बनाएंगे बच्चों H3PO3, ये बनाएगा। चलिए इसी क्रम में अगर हम C6H5COOH की रिएक्शन PCl5 से कराएं, किससे कराएं, PCl5 से कराएं। तो जैसे ही PCl5 से कराते हैं तो बच्चों यहाँ से भी बेंजोइल क्लोराइड मिलेगा C6H5COCl। क्या हुआ, ये इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये एक Cl से रिएक्शन करके C6H5COCl बनाया और एक Cl से और रिएक्शन करके HCl बना लेगा, HCl। और फिर बाकी ऑक्सीजन ये जो बचा ये इससे अटैच होकर बना लेगा POCl3, ये बना लेगा। आइए बच्चों इसी क्रम में अपनी नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से, डार्जन रिएक्शन के नाम से जो जानी जाती है। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं C6H5COOH प्लस SOCl2। आइए चलिए इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, C6H5COCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बन जाएगा। तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या बन रहा है आप देख लीजिए, SO2 बन रहा है और HCl बन रहा है। बच्चों ये रिएक्शन आपको याद होगा कि ये रिएक्शन हमने आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ाई थी। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एस्टरीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों, आइए चलिए करते हैं इसका एस्टरीकरण। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एस्टरीकरण की, एस्टरीकरण। तो बच्चों एस्टरीकरण में क्या कराते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन C6H5COOH, इसकी रिएक्शन मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, कोई अल्कोहल से करा दें इसकी रिएक्शन। तो चलिए इसकी रिएक्शन हम मेथिल अल्कोहल से करा दे रहे हैं, ये आपका मेथिल अल्कोहल। जब इनसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ये इतना ये निकल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा C6H5COOCH3 प्लस H2O, ये एस्टरीकरण हुआ। तो ये बना एस्टर बन गया, ये आपका क्या बना, एस्टर। क्या बच्चों बना, एस्टर बना। एस्टर के बाद में आप इसका नाम क्या होगा, इसका फेनिल एसीटेट नाम होगा। क्या नाम होगा, फेनिल एसीटेट। इसके बाद में हम लोग इसका निर्जलीकरण करेंगे। चलिए निर्जलीकरण चलिए निर्जलीकरण कराते हैं। तो चलिए बेंजोइक एसिड के C6H5COOH
फिर लिखा हमने C6H5COOH। अब जब इसका हम निर्जलीकरण कराएंगे P2O5 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण कराएंगे तो इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CO का होल ट्वाइस इंटू O, बेंजोइक एनहाइड्राइड बन गया और प्लस CH2O ये बना। तो बच्चों हम लोगों ने अभी निर्जलीकरण इसका देख लिया, एस्टरीकरण करा दिया। एस्टरीकरण में आप लोगों ने देखा कि बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन हम लोगों ने मेथिल अल्कोहल से कराई, तो मेथिल अल्कोहल से कराने पर हमें क्या मिला, मेथिल अल्कोहल से कराने पर हमें एस्टर मिला। अब इसके बाद में फिर हमने क्या किया, इसका निर्जलीकरण कराया। निर्जलीकरण मतलब P2O5 की उपस्थिति में हमने बेंजोइक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल्स को लेकर गर्म किया, तो गर्म करने पर बेंजोइक एनहाइड्राइड बना। तो बच्चों OH समूह की रिएक्शंस में इतना ही। अब चलते हैं इसके बाद में हम लोग अगली रिएक्शन की ओर, जो है आपकी COOH समूह की अभिक्रियाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। COOH समूह की अभिक्रियाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे COOH समूह की अभिक्रियाएं। तो COOH समूह की अभिक्रियाओं में आपको याद होगा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में जब हमने आपको पढ़ाया था तो सबसे पहले इसमें विकार्बोक्सिलीकरण पढ़ाया था। विकार्बोक्सिलीकरण सबसे पहले पढ़ाया था। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर विकार्बोक्सिलीकरण पढ़ेंगे। विकार्बोक्सिलीकरण। तो विकार्बोक्सिलीकरण में बच्चों आपको बताया है कि इसका कार्बोक्सिलिक समूह निकल जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। देखो ये है C6H5COOH। इसकी रिएक्शन हम फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH से कराएंगे। जैसे NaOH से कराएंगे बच्चों तो यहाँ यहाँ से तो पहले आप या तो फिर 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए या एक मॉलिक्यूल से कराओगे तो पहले बन जाएगा एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो ये बन जाएगा C6H5COONA बन जाएगा। ये एसिड बेस रिएक्शन है, H2O यहाँ से निकल जाएगा। अब आगे बच्चों जब हम इसके आगे दोबारा से फिर से NaOH से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CaO, सोडा लाइम इसको कहते हैं। तो सोडा लाइम से जब रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों ये इतना पार्ट जरा ध्यान देना, इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, इतना पार्ट यहाँ से ये निकल जाएगा। ये पार्ट निकल जाएगा और क्या बना लेगा ये Na2CO3 बना लेगा और ये इसी से ऐड हो जाएगा तो ये बेंजीन बन जाएगा। C6H6 बेंजीन बना। क्या बना? बेंजीन बना। तो ये बच्चों था विकार्बोक्सिलीकरण। क्या था? विकार्बोक्सिलीकरण। हाँ बच्चों, तो ये विकार्बोक्सिलीकरण हो गया। अब विकार्बोक्सिलीकरण के बाद में हम लोग अगली नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे इसकी अपचयन। तो बच्चों क्या होगा अगर बेंजोइक अम्ल का अपचयन करा दें? तो बेंजोइक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अगर हम करा दें तो हमें बेंजील अल्कोहल मिल जाएगा। आइए चलिए बेंजील अल्कोहल को देखते हैं। पहले हम हेडिंग डालेंगे अपचयन। क्या डालेंगे? अपचयन। और यहाँ पर लिखेंगे बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। इसका अपचयन कराना है। किससे कराना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराना है। तो यहाँ पर 4H पार्टिसिपेट करेंगे। कितने H? 4H पार्टिसिपेट करेंगे। 2H ऑक्सीजन को लेकर H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O। और आपका बन जाएगा C6H5CH2OH। ये बना बेंजील अल्कोहल। क्या बना? बेंजील अल्कोहल। यानी आपने बेंजोइक अम्ल को बेंजील अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन, बेंजोइक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराया। तो बेंजोइक अम्ल का जब अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो क्या मिलता है आपको? यहाँ से बेंजील अल्कोहल मिलता है। तो बच्चों COOH की अभिक्रियाओं में हम लोगं ने विकार्बोक्सिलीकरण पढ़ लिया और हम लोगों ने अपचयन पढ़ लिया।
अब इसके बाद में आगे हम लोग इसके कैल्शियम लवण की अवक्रियाएं पढ़ेंगे। इसके कैल्शियम लवण की अवक्रिया कराने के पश्चात आपको देखिए बच्चों क्या क्या मिल जाता है, आओ आज उसी पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो बेंजोइक अम्ल के कैल्शियम लवण की अवक्रियाएं, अब आपकी हेडिंग पड़ेगी, कौन सी पड़ेगी? बेंजोइक अम्ल के कैल्शियम लवण की अवक्रियाएं। बेंजोइक अम्ल के कैल्शियम लवण की अवक्रियाएं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए चलिए सीखते हैं। इसमें देखो बेंजोइक अम्ल का कैल्शियम लवण तो पहले बनाओ, तो आपने लिया बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, इसकी रिएक्शन आपने कैल्शियम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, CaOH का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हम बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ से बच्चों कैल्शियम बेंजोएट बन जाएगा। देखिए चलिए, C6H5COO का होल ट्वाइस इंटू Ca प्लस 2H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन साल्ट फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर साल्ट बन रहा है। अब चलिए इसके बाद में क्या होता है कि अगर आपने ये जो आपका साल्ट बना है कैल्शियम बेंजोएट, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेकर उनका शुष्काष्टन कराया, तो चलिए शुष्काष्टन कराते हैं। C6H5COO C6H5COO Ca, एक मॉलिक्यूल Ca प्लस दूसरा मॉलिक्यूल्स OC C6H5। चलिए इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराने पर होगा क्या, देखो बच्चों, इतना पार्ट तो ये यहाँ से निकल जाएगा, इतना पार्ट तो यहाँ से निकल जाएगा। अगर इसका शुष्काष्टन करा देंगे तो इतना पार्ट निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? C6H5CO C6H5CO तो आप लिख सकते हो 2C6H5CO C6H5 और प्लस 2CaCO3 ये बना बेंजोफिनोन, क्या बना? बेंजोफिनोन। और अगर हम क्या करें, एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का ले लें, देखो फॉर्मेल्डिहाइड के कैल्शियम लवण के ले रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण, फॉर्मेल्डिहाइड बोल दिया बच्चों। C6H5COO C6H5COO ये तो इसका हो गया, प्लस CaOOCH ये बच्चों है कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, जबकि ये क्या है आपका, ये है कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट। अब जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो फिर से वही उतना ही पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, और ये बन जाएगा C6H5CHO, यानी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H5CHO प्लस 2CaCO3। ये हमने आपको बेंजल्डिहाइड का, जब हमने बेंजल्डिहाइड का निर्माण पढ़ाया था तो उसमें हमने ये मेथड आपको पढ़ाई थी कि अगर हम कैल्शियम बेंजोएट की रिएक्शन कैल्शियम फॉर्मेट से कराते हैं तो कैल्शियम बेंजोएट की रिएक्शन कैल्शियम फॉर्मेट से कराने पर आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड।
चलिए इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अमोनिया से रिएक्शन। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों अमोनिया से। तो अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अगर बच्चों बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, ये रहा बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा दें तो अमोनिया के साथ में इसका एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा, C6H5COONH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NH4 बन जाएगा। अब इसका अगर हम इसको गर्म कर दें तो ये गर्म करने पर यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CONH2, ये बन जाएगा। और अगर इसका हम फिर से शुष्क आसवन करा दें, P2O निर्जलीकरण करा दें, P2O5 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण करा दें तो फिर से बच्चों क्या होगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा और C6H5Cl बन जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। तो अमोनिया से आप लोगों ने अभिक्रिया देख ली कि अगर हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो पहली बार में अमोनियम बेंजोएट बनता है। अमोनियम बेंजोएट को गर्म करने पर यहाँ से बेंजामाइड बनता है। चलिए इसका नाम लिख देते हैं बेंजामाइड। और ये था अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट, ये अमोनियम बेंजोएट बना। वो तो साइनोबेंजीन आप जानते ही होंगे, साइनोबेंजीन, ये बना साइनोबेंजीन। तो आपने बच्चों देखा कि यदि आप बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन अमोनिया से कराते हो तो अमोनियम बेंजोएट बनता है। अमोनियम बेंजोएट का शुष्क आसवन कराने पर बेंजामाइड बनता है और बेंजामाइड का निर्जलीकरण कराने पर साइनोबेंजीन प्राप्त होता है, साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद में हम लोगों को पढ़नी है अपनी नेक्स्ट रिएक्शन सिमेट रिएक्शन। कौन सी पढ़नी है बच्चों? सिमेट रिएक्शन, सिमेट अभिक्रिया, सिमेट अभिक्रिया। चलिए बच्चों सिमेट अभिक्रिया में क्या होता है ये देखते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, बेंजोइक अम्ल लेते हैं C6H5COOH, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों N3H हाइड्रोजोइक एसिड से। और हाइड्रोजोइक एसिड से इसकी रिएक्शन होगी H2SO4 की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा आपको C6H5NH2 प्लस CO2 और प्लस N2। इसके बाद में बच्चों COOH समूह की लास्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे हुंसडीकर। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बेंजोइक अम्ल का सिल्वर साल्ट लेते हैं। तो सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOAG, इसकी रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन किसी से भी करा लीजिए। तो चलिए क्लोरीन से इसकी रिएक्शन करा ले रहे हैं और ये रिएक्शन हम CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो जब CCl4 की प्रेजेंस में कराओगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको बच्चों C6H5Cl प्लस AgCl, C6H5Cl प्लस AgCl प्लस CO2। तो यहाँ से आपने देखा कि बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन से आपने बेंजोइक एसिड का सिल्वर साल्ट लिया, जिसकी रिएक्शन आपने क्लोरीन से CCl4 की प्रेजेंस में कराया। तो यहाँ से आपको क्या मिला? क्लोरोबेंजीन मिला। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपको इतनी ही रिएक्शन पढ़ाएंगे। इसके बाद में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।